अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सहरी के टाइम से मैं कहती हूँ आपको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बन रही है जी सहरी माशाल्लाह। चलीशा बीबा ने भी रोज़ा रखना है, तो आज इनका स्कूल भी है मंडे ऑब्वियसली, तो मैंने इनके लिए पीडियाश्योर भी निकालनी है और साथ में इनको अंडा पराठा खाना था बच्चियों को, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए ये बना देती हूँ। मैं तो सादी रोटी बनाऊँगी और कल की निहारी पड़ी भी थोड़ी सी वो खा लूँगी साथ। बस मुझे तो सहरी इतना होता ही नहीं, सहरी में ना भूख वगैरह का सीन, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी जो है शेयर करते हैं जी थोड़ा सा हमारे किचन से। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि सारा काम वगैरह करके, क्योंकि सहरी में बड़ा मुख्तसर सा टाइम होता है। अब तो टाइम भी अमेरिका में चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा वो समझने में मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है 2 दिन तक। तो वो करके तो फिर मैं आपको जो है दिखाती हूँ जी सीन। माशाल्लाह एक बच्चे का तो बन गया है, मतलब एक अंडा और बनाते हैं। ये तो मैंने तो दूसरा अंडा भी डाल दिया है और अभी सहरी बंद होने में तकरीबन 45 मिनट्स हैं, तो अब मैं आपको सुबह में अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम आए हुए थे शॉपिंग के ऊपर, और शॉपिंग पे हम कहाँ आए थे, मिनार्स। मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो आए थे। और मिनार हो गया, होम डिपो हो गया, ये ऑल मेंस फेवरेट स्टोर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होम प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो बड़े शौक़ से यहाँ पे मर्द हज़रात आते हैं देखने के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि आपको जो भी काम कराना होता है, क्योंकि लेबर बहुत वहाँ पे सस्ती मिल जाती है, तो हम लोगों को हायर कर लेते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए मोस्टली लोग जो है वो अपने काम खुद ही कर रहे होते हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो उनको आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो जब तक ये देख रहे थे, वो पता नहीं वो हिंजेस क्या चाहिए थे इनको, मुझे नहीं पता, ड्रॉर का कुछ चाहिए था, तो मैं आ गई जी इस तरफ। यहाँ भी मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आईं। एक तो ये अंडे उबालने वाला मशीन, इसका क्या है समझ से बाहर है। मतलब आप इसको इसमें अंडे रख देंगे तो वो अंडे बॉयल हो जाएंगे। तो ये था। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसको ले लूँ, फिर मैंने इसको नहीं लिया। और यहाँ पे फिर मेरी नज़र पड़ी जी, यहाँ पे मुझे मिल गया था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोर्टेबल सिंगल सर्विंग जो होता है, जूसर कह लें, ब्लेंडर कह लें आप, छोटा सा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत दिनों से ऐसा ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल रहा नहीं था, तो शुक्र है फाइनली मुझे मिल गया। ये मैंने समझा था वो है जो सैंडविच मेकर होता है, लेकिन वो नहीं था, ये वेफल्स बनाने वाला था। और लिखा भी हुआ इसके ऊपर वेफल मेकर। और यहाँ पे ये देख लें डिफरेंट तरह की मशीन्स पड़ी हुई, उन्होंने कुछ सेल लगाई भी थी। तो ये जनाब याली ये मुझे मिल गया, और $14 का, $13 समथिंग का था, $14 ही बनते हैं, वो मैंने ले लिया था। और ये अंडों वाला तो मैं पहला मेरा बड़ा पक्का इरादा बना था मैं ले लूँ, फिर मैंने नहीं लिया इसको। और फिर उसके बाद जो है कि अंडे तो यार देगची में भी बॉयल हो जाते हैं, ये क्या आशश का है। हाँ, लेकिन वैसे एक फ़ायदा है, ये बिजली के साथ चलता है। अगर गैस का प्रॉब्लम जिन जगहों पे हो तो वो ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल रही थी। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा कटिंग बोर्ड है, उसके साथ सब कुछ है। ये लिखा भी हुआ है बैम्बू का, जो बांस होता है ना उसका। यहाँ पे ग्लासेस पड़े हुए हैं, चीज़ें हैं। मतलब है तो ये हार्डवेयर की दुकान, लेकिन जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ये होम से रिलेटेड। छुरियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। छुरी में सुराख क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आती, क्या चक्कर है इसका। बहरहाल जो भी हैं शार्प लग रही थी काफ़ी। तो हर चीज़ के ऊपर सेल लगी है, लेकिन हर चीज़ आपकी लेने वाली नहीं होती है। ये नाइफ शार्पनर्स थे कुछ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ मैंने देखे कि ये बने बनाए आपको अंडर सिंक ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं, और मतलब सब कुछ मिल जाता है। ये देखें, ये वुड के बने हुए थे, और फिर ये नीचे उनके डिफरेंट साइज़ लिखे, 14 इंचज़ था ये। फिर वो क्लोजेट के लिए थे, और पता नहीं क्या क्या इनके प्राइस भी लिखे हुए नीचे आप देख सकते हैं। ये कुकवेयर ऑर्गेनाइज़र है, जो ड्रॉर्स के अंदर ही होते हैं ना, कैबिनेट्स में वो हैं। तो इससे ये होता है कि ज़रा काफ़ी जगह मैनेज हो जाती है आपके किचन के अंदर। आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है, और जब से ये टिकटॉक और सोशल मीडिया के डिफरेंट वीडियोस में लोग देखते हैं ना,
तो उससे उनको ज़्यादा पता चलने लग गया है कि क्या रखना है, किस चीज़ में रखना है, तो उस वजह से इन चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये है जी 100% खालिस एवोकाडो का तेल, जो कि मिल रही है $6 की बोतल, हाँ जी $6 में। तो ज़बरदस्त है एवोकाडो ऑयल। अगर कोई इसको खाता है, इस्तेमाल करता है, सैलड में डालते हैं, खाना बनाते हैं, तो आप ले सकते हैं वेरी इजीली। बहुत सस्ता मिल रहा है। ये बहुत तरह के नमक हैं ये, इसलिए क्योंकि पिंक सॉल्ट है, फ्लेवर वाला सॉल्ट होता है जिसमें हर्ब्स डाली होती है, कुछ लेमन वाला भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अमेरिका में जो है इतनी ज़्यादा फूड की वैरायटीज़ होती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से बाय द वे जैतून भी ख़रीदे थे, ऑलिव्स। ये ऑलिव्स जो पड़े हुए ना, ये मैंने लिए थे। और ये बड़े मज़ा आता है सैलड अगर आप बना के खा लें। और मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसके अंदर तो जैतून का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जैसे ये अरब होते हैं या ग्रीक के लोग होते हैं, जो ग्रीक लोग होते हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खैर जी, एवरीथिंग असाइड, हम आ गए थे जब घर, और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी चीज़ें। यहाँ पे बन रही थी दही फुल्कियाँ कह लें, दही पकौड़ियाँ कह लें, जो भी कह लें, उसका मैं तैयारी कर रही थी। और हम लोग इफ़्तार के साथ जो है बहुत मतलब कम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। समटाइम्स ये बना लेते हैं, समटाइम्स जो है हम लोग पकौड़े बना लेते हैं, लेकिन खाना ज़रूर रख लेते हैं। उससे ये होता है कि फिर बार बार वो नहीं होता है। मतलब पहले, मतलब जैसा पाकिस्तान में होता है ना कि हम लोग पहले इफ़्तार करते हैं, फिर उसके काफ़ी देर बाद ईशा की नमाज़ के करीब लोग खाना खाते हैं, इस तरह करके। बाज़ लोग साथ भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे इफ़्तार के साथ ही खाना होता है। और वो प्रॉपर इफ़्तार वाले समोसे, पकौड़े, ये वो चीज़ें अलग अलग नहीं, इतना नहीं होता कि पहले वो खाएं वो, क्योंकि सुबह जॉबें होती हैं, सब ने अर्ली उठना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि रात 10 बजे तक हम लोग जागें। हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो ये है कि फिर इशा पड़ी और सो गए, ज़्यादा देर नहीं जागते। और मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका भी यही है, ताकि फिर आप जो है ना फजर से घंटा पहले उठ जाएं, मतलब सेहर से पहले उठ जाएं, आराम सुकून से आप फिर अपनी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी इबादत कर सकते हैं। बहुत सारे ज़िक्र अस्कार होते हैं जो लेट नाइट में लोग करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब सारी रात जाग के वो इधर उधर बैठने से तो बेहतर है कि आप अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डाल लिए थे ये इसके अंदर जो है कुटी लाल मिर्चें मैंने डाली थी थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर मज़ा आ जाए। और रोज़े में तो ये है कि आइडिया के साथ ही चल रहा होता है हर इंसान, नमक वगैरह का तो पता चलता नहीं है। और जिनको नमक चखा सकते हैं उनको अपनी होश नहीं होती, उनको क्या पता चलेगा, जो बच्चे होते हैं। तो ये देखें जी, हबीबा मेरी हेल्प कर रही है, खरबूजा लेकर आई है। और बस इफ्तारी से पहले की ये रेल पेल होती है, सारे लोग लगे हुए। मेरे हस्बैंड जो है वो क्या कर रहे थे, आपको बताया था ना कल की वीडियो में, जो किचन का ड्रॉर उतारा था क्योंकि वो भर गया था पूरा, तो वो अब उसको लगाने की कर रहे थे तैयारी। कहते मैं इफ्तार से पहले लगा लेता हूँ फट से। मैंने कहा सही है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना, कहना चाहिए ना हैंडीमैन, वो हैं ये। अच्छा जी, ये मेरे पास है नेशनल की, एक तो इमली वाली चटनी भी है और ये ग्रीन वाली भी है। ये तो ग्रीन वाली फिनिश हो गई है खैर, तो ये बिल्कुल आखिरी झटकों में थी क्योंकि हम लोग नई लेकर आ गए हैं उससे शिकागो से सारी चटनियाँ। और मेरे पास एक मीठी वाली रेड चटनी भी है जो थाई होती है। तो लोग घरों में भी बनाते हैं, सही है, बहुत अच्छी बात है, बना लेना चाहिए, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा मतलब वो है नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ये बॉटल्स में ले आती हूँ। बड़ी अच्छी होती है, फ्लेवरफुल होती है, कोई ज़्यादा मस्ता नहीं होता। इमली की चटनी भी बनी हुई होती है, ये ग्रीन वाली भी। तो आप ऐसे ही इसको फ़ौरन से जो है ना यूज़ कर सकते हैं, अपना डाल लें उसके ऊपर, ईज़ी हो जाता है काम। और यहाँ फ्रूट चाट के लिए जो है मैंने थोड़े से अंगूर ले लिए थे। इसके अलावा मेरे पास ये रास्पबेरीज़ पड़ी हुई थी और मुझे ये डर हो रहा था कि भाई रमज़ान है तो ज़ाहिर रोज़ा होता है, तो इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, वरना अमूमन किचन में काम करते हुए मैं ये थोड़ी सी बेरी साथ रख लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो मैंने जो है अब क्या किया कि मैंने सोचा कि इसका फ्रूट चाट ही बना लेते हैं भाई, ये काम ज़रा ईजी हो जाएगा, खाई भी जाएंगी और ज़ाया भी नहीं फल होगा। ये अच्छी खासी महंगी भी आती है और ये इतना ही वो फ्रिजाइल सा फ्रूट है, इतना नाजुक सा फल है ये, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही नाजुक सा है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने ग्रेप्स काट लिए थे, साथ में ये बेरीज डाल लूँगी मैं, ये मैंने धो ली थी, और ब्लैकबेरीज भी डालूँगी। फ्रूट चाट से ये होता है कि आप मतलब फल काट के खा लें तो ज़रा अच्छा होता है मैदे के लिए भी। और ये सारे बच्चे भी लगे हुए अब साथ साथ में हेल्प कराने के लिए, चीज़ें गर्म कर रही है हबीबा माइक्रोवेव में, वो भी सब लेके जाएंगे। तो ये हो जाता है कि ज़रा सा ना हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है ना,
मस्जिदों में इफ़्तार का बहुत ज़्यादा होता है, इफ़्तार करवाए जाते हैं, ये वो बड़े अच्छे भी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो हमारा खैर जाना नहीं हुआ है किसी भी मस्जिद के इफ़्तार में। इसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड जो है वो हम लोग शिकागो जाते हैं बच्चों की दादी को मिलने के लिए, और वीकेंड्स पे ही इफ़्तार होता है। तो हम लोग क्योंकि वो बीमार हैं तो इसलिए हम बाकायदा मस्जिद जाके वो सब नहीं कर पा रहे। हम ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं वीकेंड्स पे जाके, तो उन्हीं के साथ ही हम लोग फिर रोज़ा वगैरह भी इफ़्तार करते हैं। तो जो कम्युनिटी इफ़्तार होते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो खैर अगर कभी जाना हुआ इस रमज़ान में, अभी तो माशाल्लाह पहला अशरा ही ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगी। हमारी जो लोकल मस्जिद है घर के पास जो है हमारे अपने इलाके में, छोटी सी मस्जिद है, आपने वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पे भी एवरी सैटरडे को जो है कम्युनिटी इफ़्तार होता है। और कम्युनिटी इफ़्तार क्या कह लें, वन डिश कह लें, क्योंकि सब लोग अपने घरों से लेकर जाते हैं चीज़ें बना के। और ज़्यादातर अरब लोग आते हैं यहाँ पे ना, मतलब मिडल ईस्टर्न लोग हैं, तो उनके साथ फिर टाइम हो जाता है। बहुत सारी मेरी दोस्तें भी बनी हुई, दोस्तें इन सेंस है कि सबसे सलाम दुआ है, सब जानते हैं इस तरह से। तो बस ये आप देखें, आज तो सारा टाइम जो है वो किचन के अंदर ही गुजर जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ये बच्चों ने इसमें से निकाल कर खाए थे और 2 पैकेट टोटल पड़े हुए, तो पूरा बॉक्स उन्होंने रखा हुआ था। और ये मैं उसको निकाल के कर रही थी, मैंने कहा कि अब उसको मैं फेंकूँ। और यहाँ पे जी मैंने रख दी थी जो सफ़ेद माश की दाल होती है, वो मुझे बॉईल करनी थी, वो मैं बॉईल करके रख रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने का। मैं इसको हाफ़ टर्न करके, बहुत ज़्यादा नहीं गला के, हाफ़ टर्न करके जो है मैं इसको पोर्शंस में बना के समटाइम्स फ्रीज़ भी कर लेती हूँ उस दाल को। जी, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त फ्रीज़ होती है। आपको बार बार जो है इसको उबालना नहीं पड़ेगा, सब कुछ है। ये कर लें, उसके बाद आपने से मसाला बनाया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों का, लहसुन, अदरक डाल के बड़ा मज़ेदार सा मसाला बनाएं इसका, और उसके अंदर जो है ये दाल आप डाल दें जितनी आपको डालनी है, और उसको आप बना लें। बहुत मज़े की दाल बनती है। और मैं समझे कि 2 टाइम की मतलब दो वक्त की दाल जो है वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि 2 दफ़ा बन सके। एक्चुअली मेरा ये कहने का मकसद है। तो वो ये बड़ा मुझे इजी हो जाता है इससे। पूरी नहीं गलाएं उसको, वरना वो बिल्कुल ही उसका जो है ना भत्ता सा बन जाएगा, भरता टाइप, वो नहीं करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसके अंदर दाल में आप थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लीजिएगा, तो उससे ये कि ज़रा उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो कर रही थी। और एक ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, आपने देखा था ना, अभी मैं वहाँ से ये लेकर आई हूँ मार्केट से। ये ब्लेंडर है जी, ये चार्ज हो जाता है, और पोर्टेबल ब्लेंडर इसको इसीलिए कहते हैं, इसके साथ तार आई हुई है। याद है मैं जूसर लेकर आई थी जो उसी टाइप का ही है ये। तो इसको आप चार्ज कर लें पहले अच्छे तरीके से, जिस तरह आप कहीं जा रहे हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, कुछ है, तो आप इसको अच्छे से चार्ज कर लें। साथ में आप अपना कोई हल्की फुल्का सा फ्रूट ले जाएं, बेरीज वगैरह ले जाएं, या फिर आप साथ जो है दही ले जाएं। आपको वहाँ पे मीठी लस्सी बनानी है तो आप वहीं पे बैठे बैठे बना सकते हैं, आपको कोई ख़ास टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हबीबा जो है ये इसको ट्राई कर रही थी ऑन करने की कोशिश, तो मुझे कहती है मम्मा आप जब भी आती हैं ना कैमरा लेके ये चलता नहीं है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसके बाद पे। खैर जी, हम लोग इसको चलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अभी ये बस चलने ही वाला था। और ये देखें, मैं भी लगी हुई हूँ साथ साथ ट्राइयाँ करने की, और फिर ये एकदम से ऑन हो भी गया था। तो यहाँ पे ये चल रहा है, ये देखें जी, ब्लू लाइट इसकी आ रही है, और हवा परी हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। ये अपने लिए बना रही थी कुछ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।